अध्याय 7 आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता। अब तक राजा जनक के भीतर एक गहरा मौन उतर चुका था। उनके प्रश्न कम हो रहे थे और अनुभव बढ़ता जा रहा था। फिर भी उनके मन में एक अंतिम शंका शेष थी। उन्होंने अष्टावक्र से पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा स्वयं मुक्त है तो फिर हम स्वयं को बंधा हुआ क्यों महसूस करते हैं? अष्टावक्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जनक, सूर्य कभी अंधकार में नहीं होता। अंधकार केवल उस व्यक्ति को दिखाई देता है जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी हो। यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। वह स्वयं को सीमित मान बैठा है। वह कहता है, मैं केवल यह शरीर हूँ, मैं इतना ही सक्षम हूँ। मेरी पहचान मेरे नाम, मेरे पद और मेरे रिश्तों से है, और इसी क्षण वह अपनी अनंत प्रकृति को भूल जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तुमने अपने बारे में बताई हुई हर पहचान छोड़ दी, उसी दिन तुम्हें अपनी वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होगा। जरा आकाश की ओर देखिए। क्या आकाश को कोई बांध सकता है? क्या कोई दीवार उसे रोक सकती है? क्या कोई तूफान उसे तोड़ सकता है? नहीं। आकाश सबको अपने भीतर जगह देता है, लेकिन किसी से बनता नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारी आत्मा भी आकाश की तरह अनंत और स्वतंत्र है। समस्या संसार नहीं है। समस्या यह है कि तुमने स्वयं को एक छोटी सी कहानी में कैद कर लिया है। तुम्हारी कहानी, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारी उपलब्धियां, यही तुम्हारी जेल बन गई है। लेकिन क्या तुम केवल अपनी कहानी हो? नहीं, तुम वह हो जो यह पूरी कहानी को देख रहा है। एक अभिनेता मंच पर कभी राजा बनता है, कभी भिखारी, कभी योद्धा, कभी साधु, लेकिन नाटक समाप्त होते ही वह जानता है, मैं इनमें से कोई नहीं हूँ। उसी तरह जीवन यह भी एक महान नाटक है। तुम्हें अपने सभी कर्तव्य निभाने हैं, पूरे प्रेम से, पूरी ईमानदारी से, लेकिन यह कभी मत भूलो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप इन भूमिकाओं से कहीं बड़ा है। अष्टावक्र कहते हैं, जो भूमिका में खो जाता है वह दुखी होता है। जो भूमिका निभाते हुए भी स्वयं को याद रखता है वही मुक्त रहता है। राजा जनक अब मौन थे, क्योंकि उन्हें उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलने लगा था। उन्हें समझ आ गया था कि स्वतंत्रता किसी भविष्य की घटना नहीं, स्वतंत्रता इसी क्षण में उपलब्ध है। जब मन अतीत का बोझ छोड़ देता है, भविष्य की चिंता छोड़ देता है और वर्तमान में स्वयं को साक्षी के रूप में पहचान लेता है। अष्टावक्र ने अंत में कहा, जनक, तुम कभी बंधे हुए नहीं थे। बंधन केवल तुम्हारी कल्पना थी। जैसे स्वप्न टूटते ही स्वप्न का भय समाप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होते ही संसार का बंधन समाप्त हो जाता है। उस क्षण राजा जनक की आंखों से आंसू बहने लगे। वे दुख के आंसू नहीं थे, वे उस सत्य को पहचान लेने की खुशी के आंसू थे जिसकी खोज वे वर्षों से कर रहे थे। उन्हें अनुभव हो गया था, मुक्ति कहीं बाहर नहीं, मुक्ति मेरा अपना स्वभाव है। 7वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मा कभी बंधी हुई नहीं होती। बंधन केवल मन की मान्यताओं, अहंकार और झूठी पहचान का परिणाम है। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को अनंत, शुद्ध और स्वतंत्र चेतना के रूप में पहचान लेता है, तब उसे अनुभव होता है कि मुक्ति को प्राप्त करने की वस्तु नहीं, बल्कि उसका जन्मजात स्वभाव है।